हेलो एवरीवन। लास्ट 2 वीडियोस जो मीट्रिक स्पेस की अपलोड की हैं उनके अंदर हमने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन एंड एक एग्जांपल किया था। आज हम सेकंड एग्जांपल करने वाले हैं। एग्जांपल जो सेकंड एग्जांपल है वो फर्स्ट एग्जांपल जैसा ही है, बस इसके अंदर जो हम नॉन एम्प्टी सेट की बात करते हैं वो इसमें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है और डी डिफाइन है इस तरह से कि C क्रॉस C2 R सच डैट D लगता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर पर, Z1 एंड Z2 दोनों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इनका डिस्टेंस हमने डिफाइन किया मोड Z1 माइनस Z2। तो हमें प्रूव करना है जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है विद दिस मीट्रिक स्पेस बनाएगा, यानी कि इस पेयर को मीट्रिक स्पेस हमें प्रूव करना है। तो अगेन हम क्या करते हैं मीट्रिक स्पेस को प्रूव करने के लिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि हम प्रूव करेंगे DZ1Z2, यानी कि Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए फॉर ऑल Z1, Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेकेंड क्या होना चाहिए, DZ1Z2 इज इक्वल टू 0 मीन्स डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 0 कब होगा, जब पॉइंट्स आर इक्वल। अब पॉइंट्स इक्वल होंगे तो डिस्टेंस 0 होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों कि Z1 Z2 का डिफरेंस लें या Z2 Z1 का डिफरेंस लें, बात एक ही है। फोर्थ ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि DZ1 Z2 लें वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है Z1 Z3, कोई थर्ड नंबर इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम Z3 Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए DZ1 Z2 क्या दे रखा है बच्चों, मोड Z1 माइनस Z2। और हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी किया था कि मोड वैल्यूज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो मोड वैल्यू इज लिखेंगे भी एब्सोल्यूट वैल्यू हैज़ अ प्रॉपर्टी विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स इट इज़ नॉन नेगेटिव। सो फर्स्ट तो इजीली हमारी क्लियरली ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटीज़ का नाम है। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों कैसे करेंगे, DZ1 Z2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है Z1 माइनस Z2, हमें 0 लेके चलना है। तो हम ऐसे ले लेते हैं 0 लेके चलना है। तो यहाँ पे मैं इसकी लिख लेती हूँ कि क्वेश्चन में गिवन है कि D ऐसे ओपन होगा इज इक्वल टू 0। मोड 0 कब होता है किसी नंबर का, जब वो नंबर खुद 0 हो जाता है। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स Z1 इज इक्वल टू Z2। उल्टा भी इक्वल लेके चलने, उधर ले जाए मोड वैल्यू लेने, तो यानी कि ये प्रूव हो गया। हमें क्या प्रूव करना था, DZ1 Z2 के बीच का डिस्टेंस 0 कब होगा, जब मेरे पॉइंट्स इक्वल होंगे। पॉइंट्स इक्वल कब होंगे तो हमारा डिस्टेंस 0 होगा फॉर ऑल Z1, Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। थर्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। थर्ड क्या है कि हमें दिखाना है Z1 और Z2 का डिस्टेंस ले या Z2 और Z1 का ले, बात सेम ही है। तो मैं क्या डिफाइन कर रखा है क्वेश्चन में, मोड Z1 Z2। तो आई कैन टेक नेगेटिव कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म। मैं क्या लिखा मैंने, Z2 माइनस Z1 मोड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ये क्या बन गया बच्चों, बाय डेफिनेशन DZ2 Z1 फॉर ऑल Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या लिखा कि Z1 से Z2 का डिस्टेंस लो या Z2 से Z1 का डिस्टेंस लो, बात तो मेरी सेम है। ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो मैंने क्या लिया, Z1 Z2 क्या आ जाएगा बच्चों, मोड Z1 माइनस Z2 बाय द डेफिनेशन। अब Z3 तो मेरा है नहीं, तो हम क्या करते हैं Z3 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी है हमारी मोड प्रॉपर्टी, क्या, मोड A प्लस B इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड A मोड B बच्चों। ठीक है, क्या, मोड A प्लस B इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड A प्लस मोड B। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z2। ओके, इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय द डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन Z1 Z3, डिस्टेंस बिटवीन Z3 Z2। तो हमें ये प्रूव करना था कि डिस्टेंस
Z1, Z2 इज़ लेस देन इक्वल टू, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो गई है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि ये चारों के चारों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। ठीक है, अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो जो मेरा मैट्रिक डी है वो नॉन एम्प्टी सेट के साथ पेयर बना के मैट्रिक स्पेस बना देता है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि मैट्रिक स्पेस जो होता है वो कैसे बनता है, अगर डी इसके एलिमेंट के साथ चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो हमारा मैट्रिक स्पेस बन जाता है। चारों प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी, जिसमें हम डिस्टेंस को ग्रेटर देन इक्वल टू दिखाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब डी Z1 Z2, अगर डिस्टेंस ले Z1 Z2 का तो वो ज़ीरो कब होगा? जब पॉइंट्स इक्वल होंगे, और पॉइंट्स इक्वल होंगे तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि डी Z1 Z2 का डिफरेंस लो या Z2 से Z1 का डिस्टेंस लो, बाकी दोनों सेम आएंगे, इसको बोलते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी को बोलते हैं, अभी एक्सप्लेन भी किया था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर चार प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं तो हम उसको मैट्रिक स्पेस बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।